नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता पंचविंशो अध्यायः। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूतवाचो सौनकर से महाप्राज्ञ शिवरूप महामते शृणु रुद्राक्ष माहात्म्यम समासातु कथयाम्यहम्। शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्षः पर पावनः दर्शनात् स्पर्शनाजाप्यात् सर्व पाप हरः स्मृतः। पुरा रुद्राक्ष महिमा देव्यग्रे कथितो मुने लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मना। शिव उवाचो श्रूयताम तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। दिव्यवर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वस्तत्रं मनः संयम्य वै मम। स्वतन्त्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा लीलया परमेशानि चक्षुरुन्मीलितं मया। पुटाभ्यां चारुचक्षुर्भ्यां पतिता जलबिन्दवः तत्राश्रुबिन्दुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकाः। स्थावरत्वमनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णुभक्तेभ्यश्चतुर्वर्णेभ्य एव च। भूमौ गौतोद्भवाश्चक्रे रुद्राक्षा शिववल्लभान् मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मलये तथा सह्याद्रौ च तथा काश्याम देवेशन्येषु वा तथा अपरानासह्य पापौघो भेदनाच्छ्रुतिनोदनात्। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तु तज्जातीयाः शुभांशकाः। श्वेतरक्ताः पीतकृष्णा वर्ण्या ज्ञेयः क्रमाद् बुधैः स्वजातीयं नृभिर्धार्यं रुद्राक्षं वर्णतः क्रमात्। वर्णैस्तु तत्फलं धार्यं भुक्ति मुक्ति फलेप्सुभिः शिव भक्तैर्विशेषेण शिवयो प्रीतये सदा। धात्री फल प्रमाणम यच्छ्रेष्ठमेतदुदाहृतम् बदरी फल मात्रम तु मध्यमं संप्रकीर्तितम्। अधमं चण मात्रं स्यात् प्रक्रियसा परोच्यते। शृणु पार्वती सुप्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूत जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे महामते, शिवरूप, हे सौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूं, आप सुने। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिवजी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरीं। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों में बांट दिया।
भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभांश भी हैं। उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य ही धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। बदरी फलमात्रं च यत् स्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदं लोके सुख सौभाग्यवर्धनम्। धात्री फल समम यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम्। गुंजया सदृशम यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनम्। यथा यथा लघु स्याद्वै तथाधिक फलप्रदः। एकैकतः फलं प्रोक्तं दशांशैरधिकम् बुधैः। रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तं पापनाशन हेतवे। तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम्। यथा चादृश्यते लोके रुद्राक्षः फलतः शुभः और न तथा दृश्यते न्याम और चामालिका परमेश्वरी। समः स्निग्धः दृढ़ः स्थूलः कंटकैः संयुतः शुभाः। रुद्राक्षः कामदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदाः सदा। क्रमी दुष्टं छिन्न भिन्नं कंटकैर्हीनमेव च। अव्रणयुक्तं व्रतं च रुद्राक्षवान् षड् विवर्जयेत्। स्वयमेव कृतद्वारं रुद्राक्षं स्वादिहोत्तमम्। और यत्तु पौरुष यत्नेन कृतं तन्मध्यमं भवेत्। रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तं महापातक नाशनम्। और रुद्र संख्या शतं कृत्वा रुद्र रूपो भवे नरः। एकादश शतानीः धृत्वा यत् फलमाप्यते तत् फलं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरपि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शतार्धेन युतैः पंच शतैर्वै मुकुटं मतम्। रुद्राक्षैर्विरच्येत सम्यग् भक्तिमान् पुरुषो वरः। त्रिभिः शतैः षष्टियुक्तैर्स्त्रिया वृत्त्या तथा पुनः। रुद्राक्षैरूपवीत च निर्मीयाद् भक्ति तत्परः। शिखायां चात्रयम् प्रोक्तं रुद्राक्षाणां महेश्वरी। कर्णयोः षट् च षट् चैव वाम दक्षिणयोस्तथा। शतमेकोत्तरं कंठे बहवोर्वै रुद्र संख्यया। कर्पूर द्वारयोस्तत्र मणिबन्धे तथा पुनः। उपवीते त्रयं धार्यं शिव भक्तिरतैर्नरः। शेषानूर्वरितान् पश्चोत्सम्मितान् धारयेत् कटौ। एतत् संख्या धृता येन रुद्राक्षाः परमेश्वरी। तद्रूपं तु प्रणम्य हि स्तुत्यं सर्वमहेश्वरवत्। एवं भूतं स्थितं ध्याने यथा कृत्वा सने जनं। शिवेति व्याहरश्चैव दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते। शताधिक सहस्रस्य विधिरेशो प्रकीर्तितः। तद्भावे प्रकारोऽन्यः शुभः सम्प्रोच्यते मया। शिखायामेक रुद्राक्षं शिरसा त्रिशतं वहेत्। 50 गले दध्याद बहवो षोडश षोडशाम्।
मणिबंधे द्वादशादिस्कन्धे पंचशतं बहेत् अष्टोत्तरशतैर्माल्यामुपवीतं प्रकल्पयेत् एवं सहस्ररुद्राक्षान् धारयेद्यो दृढव्रता तं नमन्ति सुराः सर्वे यथा रुद्रस्तथैव सः एकं शिखायां रुद्राक्षं चत्वारिंशत्तु मस्तके द्वात्रिशन्त कंठदेशे तु वक्षस्यष्टोत्तरं शतम् एकैकं कर्णयोः षट् षट् बाहवो षोडश षोडश करयोरभिमानेन द्विगुणेन मुनीश्वरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संख्या प्रीति धृता येन सोपि सैव जनः परः और शिववत् पूजनीयो हि बन्ध्यः सर्वैरभीक्षणः और शिरसीशान मंत्रेण कर्णे तत्पुरुषेण च अघोरेण गले धार्यं तेनैव हृदयेऽपि च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान शिव बोले, हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है तथा वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा शुभ सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। गुंजा फल यहाँ घुंची जो लाल और काले सिर वाली होती है। रुद्राक्ष जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े राक्षस से 10 गुना अधिक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला दिखाई नहीं देती है। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो ब्राण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना उचित है। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। भक्तिमान मनुष्य भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए, 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले, वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। हे महेश्वरी, शिव भक्त मनुष्यों की शिखा में 3 दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6-6, कंठ में 101, भुजाओं में 11-11 दोनों कोहनियों में और दोनों मणिबंधों में पुनः 11-11 यज्ञोपवीत में 3 तथा कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, उपर्युक्त कही गई इन संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। इस प्रकार मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। शिखा में 1, सिर पर 30,
गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16-16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंधों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्ष स्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1-1, भुजबंदों में 6-6 या 16-16, दोनों हाथों में उसका दूना अथवा हे मुनीश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रीति पूर्वक जितनी भी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन करने योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अघोर बीज मंत्रेण करयोर धारयेत सुधी। अघोर बीज मंत्रेण करयोर धारयेत सुधीः। पंचदशाक्ष ग्रथितां वामदेवेन चोदरे। पंच ब्रह्माभिरंगैश्चोत्रिमालां पंच सप्त च अथा वा मूल मंत्रेण सर्वानक्षास्तु धारयेतो। मध्यम मांसं तूलसुनं पाण्डुलं शीघ्रमेव च अश्लेषमान्तकं विड्वारहं भक्षणे वर्जयेत् ततः। बलक्षं रुद्राक्षं द्विजतनुभिरेवेह विहितं। सुरक्तं क्षत्राणां प्रमुदितमुमे पीतमस्कृतं। तयो वैश्चर्यधार्यं प्रतिदिवसमावश्यकमहो। तथा कृष्णं शूद्र श्रुते गतीत मार्गो यमगजेः। वाणी बनी ग्रहयते नियमेन दध्या। उदेतद्रहस्त परमो नाहि जातु तिष्ठेतो। रुद्राक्ष धारणमिदं सुकृतस्य लभ्यम्। त्यक्तवेदमेतदखिलान् नरकान् प्रयान्ति। आदावामलकास्ततो लघुतरा रुग्णास्ततः कंटकैः। असन्दष्टः क्रमीभिस्तनूपकर्णा छिद्रेण हीनास्तथा। धार्यानैव शुभेप्सुभिश्च करवद रुद्राक्षमप्यन्ततो। रुद्राक्षो मम लिंगं लिंगमुमे सूक्ष्मं प्रशस्तं सदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्रीशूद्राणां शिवाज्ञया धार्यः सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवेनिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिवः बिभद्रात्रिकृते रात्रौ बिभ्रद्दिवाकृतैः। अप्रातर्मध्याह्न सायाह्ने मुच्यते सर्वपापकैः। ये त्रिपुंड्रधरा लोके जटाधारिण एव ये। और ये रुद्राक्ष धारास्ते वै यमलोकं प्रयान्ति नाम। रुद्राक्षमेकं शिरसा बिभर्ति तथा त्रिपुंडं चललाट्य मध्ये। पंचाक्षरं ये हि जपन्ति मंत्रं पूज्या भवद्भिः खलु ते हि साधवः। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्षास्त्रिपुण्ड्रं भालपट्टिके। मुखे पंचाक्षरं नास्ति तमानयमालयम्। ज्ञात्वा प्राप्ता तत्प्रभावं भस्म रुद्राक्षधारिणः। ते पूज्यः सर्वदस्माकं नो नेतव्यः कदाचन। एवमाज्ञापयामासो कालोऽपि निज किङ्करान्। तथेति मत्वा ते सर्वे तूष्णीमान् मसूभिः विस्मिताः।
अत एवो महादेवी रुद्राक्षोऽप्यघनासनः तद्वरो मत्प्रियः शुद्धोऽत्यघवानपि पार्वती हस्ते बाहो तथा मूर्ध्नि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः अबध्यः सर्वभूतानां रुद्ररूपी चरेद् भुवि सुरासुराणां सर्वेषां वन्दनीया सदा सवै पूजनीयो हि दृष्टस्य पापः च यथा शिवः ध्यान ज्ञानोमुक्तोऽपि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः सर्वपापो विनिर्मुक्तः सा याति परमां गतिम् रुद्राक्षेण जपन मंत्रं पुण्यं कोटिगुणं भवेत् 10 कोटि गुणं पुण्यं धारणा लभते नरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जो विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्रों से रुद्राक्ष धारण करे और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करे, सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा, बेवंगराह आदि को त्याग दे। हे गिरिराज नंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना रहे यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को प्राप्त होता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें जो रोग युक्त हों, जिनके दाने ना हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, अतः चने के बराबर लघुतर होता है। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, वह अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों में समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। ओम नमः शिवाय। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों और रात्रि में रुद्राक्ष धारण से दिन में किए गए पापों से, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हों, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं। वे वस्तुतः साधु हैं। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या ना जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं। उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया है, तब वैसा ही होगा, ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। इसलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय और शुद्ध है। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह समस्त प्राणियों से अबद्ध है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सभी देवों और मनुष्यों, असुरों के लिए यह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय होता है। वह दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला होता है।
ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनेम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यावत् कालम ही जीवस्य शरीरस्थो भवेत् यावत् कालम ही जीवस्य शरीरस्थो भवेत् स वै तावत् कालम स्वल्प मृत्योर्न तम देवी विधावते। त्रिपुण्ड्रेण च संयुक्तं रुद्राक्षा विलसांगकं मृत्युंजयं जपन्तं च दृष्ट्वा रुद्रफलं लभेतो। पंचदेवो प्रियश्चैव सर्वदेवो प्रियस्तथा सर्वमन्त्रान् जपेद भक्तो रुद्राक्षमालया प्रिये। विष्णुवादिदेव भक्ताश्चोद्धारयेयुर्न संशयः रुद्रभक्तो विशेषेण रुद्राक्षान् धारयेत सदा। रुद्राक्षा विविधा प्रोक्तास्तेषां भेदान् वदाम्यहम् शृणु पार्वती सद्भक्त्याः भुक्ति मुक्ति फलप्रदान्। एव वक्त्रा शिवा साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति। यत्र सम्पूजितस्तत्र लक्ष्मीर्दूरतरा नहि नश्यत्युपद्रवा सर्वे सर्वकामा भवन्ति। द्विवक्त्रो देव देवेशः सर्वकाम फलप्रदः विशेषसा सा रुद्राक्षो गोवधमनाशये द्रुतम्। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात् साधनतः सदा वतात् प्रभावात् भवेर्युवैर्विद्या सर्वः प्रतिष्ठिताः। चतुर्वक्त्रा स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्यश्चतुर्वर्ग फलप्रदः। ओम नमः शिवाय। पंचवक्त्रा स्वयं रुद्रा कालाग्निर्नामता प्रभु सर्वमुक्ति प्रदश्चैव सर्वकाम फलप्रदः। अगम्यागमनं पापं भक्ष्यस्य च भक्षणम् इत्यादि सर्वपापानि पंचवक्त्रो व्यपोहति। षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणाद् दक्षिणे भुजे ब्रह्महत्यादिके पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। सप्तवक्त्रो महेशानी ह्यनंगो नाम नामतः धारणात् तस्य देवेशी दरुद्रोऽपीश्वरो भवेतो। रुद्राक्षश्चाष्टवक्त्रश्च बहु रुद्राक्षाश्चाष्टवक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवः धारणात् तस्य पूर्णायुमृतो भवति शूलमृतो। भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिः स्मृतः दुर्गा वा तदधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। तम धारयेद्वामहस्ते रुद्राक्षम भक्ति तत्परः सर्वेश्वरो भवे नूनं मम तुल्यो न संशयः। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दनः धारणात् तस्य देवेशी सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। 11 मुखो यस्तु रुद्राक्षः परमेश्वरी सा रुद्रो धारणात् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। 12 तु रुद्राक्षम धारयेत केश देश के आदित्याश्चैव ते सर्वे 12 स्थितास्तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती है। त्रिपुंड को धारण कर तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस पुण्यवान मनुष्य को देख कर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निस्संदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना अति आवश्यक है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल को देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो।
एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। यह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गोहत्या का पाप नष्ट करता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापान्न भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाहें में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नौ मुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। हे देवी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी हो जाता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्तद्वारणन्तरः सर्वान् कामान् प्राप्नोति सौभाग्यं मंगलम लभेतो। चतुर्दश मुखो यो हि रुद्राक्षः परमा शिवः धारयेन मूर्धि तं भक्त्या सर्व पापं प्रणश्यति इति रुद्राक्ष भेदा हि प्रोक्ता वै मुख भेदतः और तत्तन्मन्त्रान् शृणु प्रीत्या कामाच्छैलेश्वरात्मजे। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम कां क्रौं ओम क्रौं छौं रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। भक्ति श्रद्धा युतश्चैव सर्व कामार्थ सिद्धये रुद्राक्ष धारयान येन मंत्रैर्देवी आलस्य वर्जितः। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः सा याति नरकम घोरम और यावदिन्द्राश्चतुर्दशः। रुद्राक्ष मलिनं दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचकाः डाकिनी साकिनी चैव ये चान्ये द्रोहकारकाः। कृत्रिमं चैव यत् किंचित् भिचारादिकं चायतो तत्सर्वं दूरतो याति दृष्ट्वा संकित विग्रहम्। रुद्राक्ष मलिनं दृष्ट्वा शिवो विष्णुः प्रसीदति देवी गणपति सूर्यासुराश्चान्येऽपि पार्वती। ओम नमः शिवाय।
एवं ज्ञात्वा तु माहात्म्यं रुद्राक्षस्य महेश्वरी और सम्यक् धार्या समन्त्राश्च भक्त्या धर्म विवृद्धये इत्युक्तं गिरिजाग्रेहि शिवेन परमात्मना अभस्म रुद्राक्ष माहात्म्यं भुक्ति मुक्ति फलप्रदम् शिवस्याति प्रियो ज्ञेयो भस्म रुद्राक्षधारिणो तद्वारण प्रभावादि भुक्ति मुक्तिर्न संशयः भस्म रुद्राक्षधारी च भस्म रुद्राक्षधारी या शिव भक्ता सा उच्यते पंचाक्षर जपासक्ता परिपूर्णश्च सन्मुखे बिना भस्मोत्र पुण्ड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोऽपि महादेवो नाभीष्ट फलदायकः तत्सर्वं च समाख्यातं यत् पृष्टं हि मुनीश्वरः भस्म रुद्राक्ष माहात्म्यं सर्वकामो समृद्धिदम् एतद्यः शृणुयान् नित्यं महात्म्यं परमं शुभं रुद्राक्ष भस्म नूर्भक्त्याः सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इह सर्वो मुखं भुक्त्या इह सर्वो मुखं भुक्त्वा पुत्र पौत्रादि संयुतः लभेत परत्र सन्मोक्षो शिवास्याति प्रियो भवेत् विद्वेषर संहिते यम कथिता वो मुनीश्वरा सर्व सिद्धि प्रदा नित्यं मुक्तिदा शिव शासनातो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम क्रौं छौं रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधकों को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक को जाता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के तब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संशंक हो दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन किया था। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उसको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते हैं। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म्य को मैंने सुनाया है। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ
इस लोक में सभी प्रकार के सुख होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अतिशय प्रिय हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्वेश्वर संहिता आपके समक्ष कह दी। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे रुद्राक्ष महात्म्य वर्णनम नाम पंचविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव पुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में रुद्राक्ष महात्म्य वर्णन नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ। समाप्तेयम प्रथमा विद्वेश्वर संहिता। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में विद्वेश्वर संहिता संपूर्ण हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद मातृ जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।